नेस्टेड फंक्शन, तो अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन, दैट इज नेस्टेड फंक्शन। तो हमने यहाँ पे एक बनाया फंक्शन 1 और इसके अंदर अब तक हमने जैसे पढ़ा है ना कि फंक्शन के 3 पार्ट्स होंगे। अगर हम ऊपर ही इसको डिफाइन कर देते हैं तो डिक्लेयर करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही काम हो गया, डिफिनीशन प्लस डिक्लेरेशन। और यहाँ पे हमने इसका एक मैसेज दिया, ये है हमारा C++। यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल दिस इज फंक्शन 1 और इसको कर देते हैं कॉल फंक्शन 1 और इसको करा कॉल। तो यहाँ पे हमने करा और सिंपल सा फंक्शन 1 कॉल हो गया। एक और फंक्शन बनाते हैं फंक्शन 2। और फंक्शन 2 में कुछ लिख देते हैं, दिस इज फंक्शन 2। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन 1 लिखा है, दूसरे में लिख दिया फंक्शन 2। तो दोनों कॉल कर दिए हमने, है ना। तो जब रन करेंगे इसको तो दिस इज फंक्शन 1 और दिस इज फंक्शन 2, दोनों कॉल वो हो गए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोई नेस्टेड का तो हुआ नहीं, हमने 2 अलग अलग फंक्शन बनाए हैं और 2 बार उसको अलग अलग कॉल किया है। लेकिन अगर हमें इसको नेस्टेड बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ से फंक्शन 2 हटा देंगे। जब हम फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं उसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन 2। तो इसकी आउटपुट बताओ क्या आएगा। पहले आएगा दिस इज फंक्शन 1, फिर आएगा फंक्शन 2। इसमें दिक्कत एक ये आ गई कि ये फंक्शन 2 को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि फंक्शन 2 हमने नीचे ही डिफाइन किया है, नीचे डिक्लेयर किया है। तो उस टाइम तक तो भाई वही है ना वेरिएबल का केस कि अगर हम वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो पहले डिक्लेयर करो। तो वही है कि यहाँ पे दिक्कत आ गई। तो पहले वही तरीका बेस्ट रहता है कि सबसे पहले तो आप सारे फंक्शंस को डिक्लेयर कर दो, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, अब हम यूज़ कर सकते हैं उसको। डिफाइन कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर नीचे, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमें पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। n फंक्शन लिख देता हूँ मैं, नेस्टेड फंक्शन .c++। दोनों में सेम कंसेप्ट है, C++ में भी है। तो सेम आउटपुट आ रहा है दिस इज फंक्शन 1 फंक्शन 2, क्योंकि हमने इसी सीक्वेंस से कॉल किया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन 2 दोबारा लिखता हूँ तो अब क्या आएगा इसका आउटपुट। फंक्शन 2 आएगा पहले, फिर फंक्शन 1, फिर फंक्शन 2, है ना। जिस तरह से हम कॉल करेंगे उसी सीक्वेंस में वो कॉल हो जाएगा, फंक्शन 2 फंक्शन 1 फंक्शन 2। तो ऐसे भी हम कितनी बार भी उसको नेस्टेड वगैरह कॉल कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हमें इसको थोड़ा सा अलग तरीके से और करना है, n फंक्शन 2, मतलब हम क्या कर रहे हैं इस बार कि ये जो फंक्शन 1 है ना, इसको इसके अंदर हमने दूसरा फंक्शन बना दिया और इसको फंक्शन को हमने करा क्लोज यहाँ पे। तो फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 बना दिया, जैसे हम इफ कंडीशन फॉर लूप बनाते हैं, और फंक्शन 1 को कॉल किया हुआ है। तो ये फंक्शन 1 को कॉल करेगा, फंक्शन 1 लिखेगा तो फिर उसको सीधा फंक्शन 2 मिल जाएगा। लेकिन फंक्शन कॉल होता है तब डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर, नहीं, इसे डिक्लेरेशन नहीं मान रहा है, ऐसे डिक्लेयर नहीं होता।